नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कहीं आप उंगली पकड़ करके तो नहीं चल रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक लंबे समय तक, क्या कहूँ, कई बार तो पूरी उम्र तक व्यक्ति किसी भी लायक नहीं होता। मतलब उसको कुछ पता ही नहीं, तो ना अपनी गलतियाँ पता होता, ना अपना बारे में पता होता, सिर्फ भ्रम में जी रहा होता है। सिर्फ कुछ लोगों के बनाए हुए भ्रम के जाल में वो पूरी ज़िंदगी तबाह करता है। वो व्यक्ति बहुत लायक होता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा प्रशंसा मिल जाती है, इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि वो उन चीज़ों का सही से लाभ ही नहीं ले पाता। शुरू से लेकर के दूसरे ने जैसे बताया बस वैसे ही चलता चला जा रहा है। मतलब अपना दिमाग कहीं भी इस्तेमाल करता ही नहीं। आप यदि अपने पेरेंट्स की बात मान रहे हैं, अच्छी बात है, मानिए, लेकिन आपको ये फिर भी देखना होगा कि कौन सी बात मानने योग्य है, कौन सी बात मानने योग्य नहीं है। ये देखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आप नुकसान कर जाए, कोई ऐसी गलती कर जाए जिसके कारण से आपका कोई बहुत बड़ा अहित हो जाए, बहुत बड़ा अहित हो जाए। ये चीज़ मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों में देखी है, बहुत सारे ऐसे लोगों में देखी है जो बिना कारण से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़े हुए हैं। बहुत सारे जेल के चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, और वो समस्याएं उनके जीवन में आने वाली नहीं थी, लेकिन वो समस्याएं उन्होंने अपने आप अपने लिए पैदा की। क्यों पैदा की? क्योंकि वो अपना दिमाग कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब जैसे कि आप अंगुली माल की जो कथा सुनते हैं, वहाँ पर क्या है कि अंगुली माल जो है प्रतिदिन वो डकैती करते रहते थे, घर वालों को देते रहते थे, घर वालों को कोई उसका फ़र्क पड़ता नहीं था। तो अंगुली माल उसका एक और भी उन्होंने ले रखा था तरीका कि वो एक उंगली काटते थे और अपने गले में लटका लेते थे। ये उनकी वो अपने आप को इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को काबिल समझ रहे थे। मैं बहुत काबिल हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, क्या मैं अपने घर के वालों के लिए सब कुछ देता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। जगाया बुद्ध ने उनको, तो उनको ये बात समझने में नहीं आई कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है। उनको सिर्फ यही समझ में आया कि ये व्यक्ति मुझे बहकाना चाहता है। मेरे अब ये कहाँ से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे कार्य में बाधक है। उन्होंने कि जाके पूछ के आओ कि ये कहीं जिसके लिए आप काम कर रहे हो, कहीं वो आपके जो है सुख में बागी हैं, कहीं वो आपके दुख में भी बागी होंगे, जिनके लिए आप ये सब काम कर रहे हो। ये अंगुली माल अपने घर गए, और जब वापस लौटे तो वो उनके चरणों में पड़े थे, क्योंकि उनको ये बात नहीं पता थी कि जिनके लिए वो गलतियाँ करते चले जा रहे हैं, वो लोग सिर्फ सुख के साथी हैं। उनके जितने भी पाप हैं उनके साथी वो नहीं हैं। वो जीवन व्यक्ति को अपने आप अकेले ही काटना पड़ेगा। जब भी आप दुख में आएंगे, आपको जीवन अपने आप काटना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो आपने इस जन्म को बर्बाद कर दिया, इस जन्म को बर्बाद कर दिया। अब यदि आप ये सोचिए कि आपके पेरेंट्स के कहने पर बहुत से बच्चे जो है ऐसी गलती करते हैं, जो जो जहाँ पर कई बार हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर बच्चे बहुत ही मतलब अब कह पाना भी मुश्किल होता है, कई बार मिसगाइड करते हैं, बिल्कुल मिसगाइड कर देते हैं व्यक्ति, और बच्चे अपने पेरेंट्स को भगवान की तरह से देख रहे हैं। ये बात मैं अपने हस्बैंड के लिए कह सकती हूँ। वो अपने माता पिता को उन्होंने पूरी ज़िंदगी भगवान की तरह पूजा, और वो उनकी मतलब मदर जो थी वो उनको इस तरीके से मिसगाइड करती थी कि जिसको मैं कुछ नहीं, मतलब आप कहने में नहीं आता। उन्होंने ऐसी गलतियाँ करवाती थी, किसी को भी कुछ भी बोल कर के आ जाते थे। यदि मम्मी ने कह दिया तो फिर वो बात सत्य है, वो ही सही कह रहे हैं। और उनको चाहे वो किसी भी काम को कर रहे हों, एक बार मम्मी से कोई राय लेना ज़रूरी होती थी, या कोई सामान्य भी काम कर रहे होते थे, कोई डिसीज़न लेने का समय जब आता था तो उनको एक बार पूछना ज़रूरी होता था कि ये करूँ या ना करूँ। ये बहुत बड़ी गलती थी, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बहुत समय पर डिसीजन आपको खुद लेने होते हैं। आप किसी को भी इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं?
आपको विश्वास कैसे है कि थर्ड पर्सन आपके लिए सही सोचेगा? वो थर्ड पर्सन आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके मामा मामी भी हो सकते हैं, जैसे शकुनी मामा दुर्योधन को बर्बाद करके रख दिया। तो आपको अपने लिए अपने क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों करना है, ये सब पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, यदि आप समय पर जाग गए तो आपके पास यदि बहुत कम एनर्जी है, बहुत कम बुद्धि है, लेकिन आप एक लंबे समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत कुछ है, बहुत योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन आप यदि उसका सदुपयोग नहीं कर रहे तो धीरे 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 करके एक दिन आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि सब कुछ बर्बाद करके रख देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और ये बर्बादी किसी और के हाथों से नहीं होगी, ये आपके द्वारा होगी। कोई भी व्यक्ति इसको अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की गलतियां करते हैं। अपने दोस्तों का सहारा लेंगे, जब जब ज़रूरत होगी किसी बात में निर्णय लेने की, तो खुद से सोचो भाई। आप बड़े हो चुके। बड़े होने का मतलब क्या होता है? शिक्षा लेने का असली मतलब ये है कि आप कुछ तो निर्णय लीजिए, कहीं तो आगे बढ़िए, कहीं तो एक कदम आगे बढ़ाइए। ये क्या कि सब कुछ दूसरों से ही पूछ के करना है? तो जहाँ पूछना है वहाँ पूछिए। तो वहाँ से यदि आप निकल गए, उस जाल से यदि निकल गए, तो लोगों की आपके अंदर हो सकता है बहुत कमियाँ हों और आपको बहुत सारा टाइम लग जाए। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो और आपको पैसा भी कहीं से जोड़ना पड़ जाए, किसी से मांगना पड़ जाए, क्योंकि आप अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए यदि आगे निकलें, और यदि ऐसी चीज़ के लिए यदि आपको कुछ पैसा, जब तक आपको वापस करने की स्थिति नहीं है तब तक बिना वजह बिना हिसाब का पैसा लेना कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन यदि आपको पता है अपना आपने जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह सही है, आपके पेपर्स बराबर हैं, आपकी चीज़ें बराबर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, यदि पूरा कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको दूसरों की बजाय आपको खुद ही निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपको किसी से निर्णय दिलवाने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर भरोसा रखिए कि आप जिस कदम को उठा रहे हैं वो कदम डगमगाएंगे नहीं, गलतियां नहीं होंगी। और अपने आप की गलतियों से, अपने आप को गलती करने से रोकिए। गलती करने से रोकना बहुत ज़रूरी है। बहुत आपका समय और आपकी जो लर्निंग है वो आपके जीवन में आपको काम देगी, लेकिन आप ये दोनों ही चीज़ें बहुत लापरवाही से खर्च कर रहे हैं। और आपने आपका अर्जित किया हुआ धन, जो कि आपके समय पर आपके साथी बनेगा, आपके साथ साथ चलेगा, आप इतनी लापरवाही से उस सब चीज़ों को करते चले जा रहे हैं, सिर्फ ये सोच कर कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, कल ये होगा, कल ये होगा। कल होगा नहीं, जब हो जाए तब उसके बारे में सोचो। उस बहुत सी बात तो केवल व्यर्थ में व्यक्ति कल्पनाओं में जीता रहता है। इतनी कल्पना भी मत करो कि जो आपने यदि किसी अच्छी चीज़ के लिए देखा है वहाँ तक तो ठीक है, आपने कोई काम करने के लिए सोचा है वो तो ठीक है, लेकिन एक सामान्य के अलावा एक बहुत बड़ी आपने उस चीज़ से एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली और अपने आप ही सोच लिया कि ये तो हो ही जाएगा, इतना तो मैं ये कर सकूँगा, ऐसा तो हो ही जाएगा। ये सपनों से दुनिया नहीं चलती, दुनिया यथार्थ से चलती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत काबिल हों और हो सकता है आपके अंदर काबिलियत में कुछ कमी हो। वो कमी किसी भी तरह की हो सकती है, यानी आपकी शारीरिक क्षमता की भी कमी हो सकती है। तो आपको धीरे धीरे अपने शरीर पर भी काम करना होगा। यदि नहीं है एनर्जी आपके शरीर में काम करने की, तो वो एनर्जी तो लानी पड़ेगी ना आपको। आप यदि बीमारी से घिरे हुए हैं, आप यदि किसी और चीज़ से के उसमें हैं, किसी और चीज़ के प्रभाव में है, तो आपको उन गलतियों से बचना होगा, अपने आप को उस चीज़ से निकालना होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आपके लिए बहुत कीमती है। यदि आपने इसको संभाल लिया तो आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जिनके लिए लोग तरसते रहते हैं। वो सारी चीज़ें एक दिन निश्चित रूप से होंगी।
आप शायद हम मान भी लें कुछ पल के लिए कि चलिए हम उस समय तक हम अपने आप को पीछे रख सकते हैं जब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, लेकिन चलिए माना है हमने सेकंड ऑप्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इस्तेमाल न करें। ये तो फिर पशुवत जीवन हो गया ना, कि हम अपने लिए अपने को कहीं भी कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे। जैसे चाबी घुमा दी खिलौने में और हम में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे उसने चाबी घुमाई वैसे चलते चले जा रहे हैं, जैसे घूम रहे हैं लट्टू की तरह। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन में अपने निर्णय अपने काम खुद से करना सीखिए। सुनना चाहिए लोगों से जहाँ सुनने समझने की ज़रूरत है, यानी सुनने समझने की ज़रूरत की बात ये कि यदि आप किसी चीज़ को रखना चाहते हैं और तो पहली बात तो आपकी वो चीज़ यदि आपके कोई किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों के बीच ही उस चीज़ को रखिए, और वो तब रखिए जब मीटिंग के बीच में, अकेले में मत रखिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता। उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अकेले में किसी से क्या बात कह रहे हैं, उसका मिसयूज़ होता है। तो वो आप मत कीजिए। तो जीवन में आप देखेंगे आपके में परिवर्तन आ रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब